मध्य प्रदेश के एक बहुत चर्चित मामले शारिक मछली पर बात कर लेते हैं। शारिक मछली का हथियार का कारोबार, ये कनेक्शन कैसे सामने आया है? मछली परिवार अवैध धर्मांतरण और ड्रग्स जिहाद तो करता ही था, साथ ही ये लोग फिरौती भी मांगते थे। भैया हाँ, सुनते जाइए एक के बाद एक, जैसे परत हम खोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, इतनी छूट इस व्यक्ति को कहां से मिल गई कि अवैध तरीके से हथियार भी खरीदते थे, लोगों को ब्लैकमेल भी करते थे। और अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई भाई साहब, रुकिए। पुलिस ने मछली परिवार के कुछ और काले कारनामों का खुलासा किया है। पूरी खबर क्या है देख लीजिए। पहले 100 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जमींदोज किया, फिर अवैध हवेली पर बुलडोजर चलाया, और अब पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि ये मछली परिवार अवैध तरीके से हथियार, बंदूक और कारतूस भी खरीद रहा था। साथ ही पशुपालन विभाग की 99 एकड़ सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया हुआ था। जितने अवैध काम किए जा सकते हैं वो सारे काम इस मछली परिवार ने किए हैं, चाहे वो किडनैपिंग हो, ब्लैकमेलिंग हो, मारपीट हो, कहीं बम भेजना हो, ये सब में माहिर थे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि मछली परिवार तक अवैध हथियार कैसे पहुंचाए जा रहे थे और कैसे फर्जी तरीके से हथियारों की सप्लाई के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था। ध्यान से देखना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन को देखिए। सबसे पहले भोपाल के परवलिया के पास बुखारी फार्म में एक फायरिंग रेंज खोली गई। बीते 6 सालों से आर्यन फायरिंग रेंज कागजों पर रजिस्टर है, लेकिन असल में ना तो यहां कोई प्रैक्टिस होती है और ना कोई रेंज बनाई गई है। चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत हैं, और इसी फायरिंग रेंज से शुरू हुआ अवैध कारतूसों की सप्लाई का नेटवर्क। शूटिंग सिखाने के नाम पर बंदूकें और कारतूस खरीदे इसी शूटिंग सेंटर के नाम से खरीदे गए, और पुलिस को शक है कि इस फायरिंग रेंज के नाम पर जो हथियार खरीदे गए उन्हें मछली परिवार को बेच दिया गया, यानी कि अवैध तरीके से हथियार और कारतूसों की सप्लाई की गई। सैयद शारिक बुखारी इस फायरिंग रेंज का संचालक है। बुखारी और उसके परिवार के 4 सदस्यों के पास शूटिंग लाइसेंस भी है। साल 2017 में बुखारी ने 3 लाख रुपए में एक सेमी ऑटोमेटिक गन खरीदी और 2022 में इसे शाहिद मछली नाम के व्यक्ति को बेच दिया। ये शाहिद मछली भी मछली परिवार का ही सदस्य है, और गन की ये खरीद फरोख्त गैर कानूनी थी। नियमों के हिसाब से शूटिंग प्रैक्टिस के लिए खरीदी गई बंदूकें ऐसे किसी को नहीं बेची जा सकती। पुलिस को यह भी शक है कि कुछ शूटर्स मछली परिवार को अवैध कारतूस की सप्लाई करते थे। भोपाल में शूटर्स को हर साल 30,95,000 के कारतूस जारी किए जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ प्रैक्टिस में हुआ है। इसका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं, और ऐसा हो सकता है कि इन हथियार और कारतूसों का इस्तेमाल मछली परिवार ने गैर कानूनी कामों में किया हो। जांच अभी चल रही है। पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि फायरिंग रेंज में भेजे गए 3 लाख कारतूस गायब हैं। देखते जाइए भाई, देखते जाइए। इतना कुछ ये लोग कर लेते हैं, पता नहीं कानून के हाथ कितने लंबे रहते हैं, कितने समय बाद पकड़ते हैं। और इस गड़बड़ी के बाद भोपाल में 77 शूटर्स से जिला प्रशासन ने इन कारतूसों का हिसाब मांगा है। हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने इस फायरिंग रेंज से एक रिपोर्ट भेजी, जरा देखिए। न्यूज़ की टीम उस जगह पर पहुंची जहां पर कागजों में फायरिंग रेंज को बताया गया है। वहां पर जो आपको अभी तस्वीरों में नजर आ रहा है, चारों तरफ ये खेत नजर आ रहे। 6 महीने से मैंने किसी को नहीं देखा। किसी को नहीं देखा? नहीं। और यहाँ पे फायरिंग रेंज बनी है, नहीं बनी है? नहीं बनी अभी। बिल्कुल नहीं बनी। नहीं, अभी पोल्ट्री फार्म है। बकरी फार्म था कभी? बकरा फार्म था पहले, खत्म हो गया। ये जो दीवार आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आ रही है, इसमें जो फायरिंग रेंज है वो बनाने को लेकर तैयारी की जा रही थी। वहाँ पे ये छिप के अवैध फायरिंग रेंज चला रहा था। कभी कभी ये लोग रेगुलर नहीं करते थे वहाँ पे, पर कभी कभी आते थे तो ये फायरिंग रेंज वहाँ पे संचालित कर देता है। जांच के बाद हम लोगों ने इस पर भी फायर करी है। 6 सालों तक जो यहाँ पर फर्जी फायरिंग रेंज का खेल चलता रहा, उसको लेकर अधिकारी जागे क्यों नहीं? इसी रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ तो गए होंगे
इतना तो समझ गए होंगे कि कैसे और कहां से मछली परिवार तक अवैध हथियार और कारतूस की सप्लाई की जा रही थी। इसको लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र का क्या कहना है, आपको ये भी सुना देता हूं, सुनिए। पुष्टि मिली कि अवैधानिक तौर पर इस तरह के एकेडमी चलाया जाना पाया गया और प्रथम दृष्टया उसमें कुछ साक्ष्य मिले तो उसमें वैधानिक कार्रवाई हुई। ये हथियार जो शूटिंग के लिए जो हथियार लिए जाते हैं उसमें 7 से ज़्यादा हथियार तक लिए जा सकते हैं, उसमें 10 या 12 तक हथियारों की पात्रता कई बार होती है, तो इसलिए इन हथियारों को अलग अलग दिए गए और कुछ लोगों ने उसे बेचे हैं। बहरहाल अभी उससे सारे जो जुड़े पहलू हैं पुलिस उसकी जाँच कर रही है। अभी मछली के पापों का हिसाब पूरा नहीं हुआ है भाई। आज प्रशासन ने मछली परिवार की अवैध जमीन पर भी कार्रवाई की है। भोपाल में कोकता बाईपास के पास इस शारिक मछली ने 99 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ 12 एकड़ पर कोर्टयार्ड प्राइम नाम की कॉलोनी बनाई गई और 250 प्लॉट लोगों को बेच भी दिए गए। सोचिए जो व्यक्ति प्लॉट लिया होगा, जबकि 14 एकड़ पर कोर्टयार्ड कस्तूरी कॉलोनी बनाई गई है और इसमें भी लोगों को प्लॉट बेचकर करोड़ों की कमाई की गई। मछली परिवार पर कार्रवाई हुई तो इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी परेशान हो गए। लोगों को कहना है कि उन्होंने जीवन भर की कमाई लगाकर ये प्लॉट खरीदे और अगर उनकी संपत्ति अवैध हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे। हमारे सहयोगी विवेक राणा ने प्रशासन और यहाँ रहने वाले लोगों से भी बात की, जरा सुनिए। आप तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्लाटिंग है वह यहाँ पर किए गए हैं, मगर जिला प्रशासन की टीम पहुंची है और लगातार पूरी जगह पर जो सीमांकन है वह किया जा रहा है। बिल्डर से खरीदे हुए हैं। अच्छा। और बिल्डर से बताया कि हमारा खुद यहाँ पर डाइवर्सन है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे भी दिक्कत नहीं आएगी, हम खड़े हुए हैं। तो बस हमने इसका फ्लैट लेकर और मकान बनवा लिया, पूरी पूंजी लगा दी घर की। अब ना पूरी कमाई की तो टेंशन तो रहेगी। मर जाएंगे फांसी लगा लगा और क्या करेंगे, जितना जीवन का था सब रेदर लगा दिया। अब क्या है, बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे, मरेंगे ही सब। यहाँ पे निजी खसरे भी हैं और कई टीएनसीपी अप्रूव्ड कॉलोनीज भी हैं, तो ये वेटनरी की जमीन से लगे हुए हैं। इसी कारण ये सीमांकन किया जा रहा है कि ये क्लियर हो जाए कि शासकीय जमीन पे किसी के द्वारा अतिक्रमण तो नहीं किया गया। और अब मछली गैंग के चलते ये मेरे तस्वीर के जो पीछे जो लोग हैं वो हो सकता है कि आगे बेघर हो जाएं। हालांकि अभी वो लोग परेशान हैं और आगे जिला प्रशासन क्या कार्रवाई होती है वह देखने वाली होगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है। ऐसे न जाने कितने फर्जी और अवैध काम इस मछली परिवार ने किए हैं, जिन पर अब एक एक करके एक्शन लिया जा रहा है।